हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में ना मैंने वीडियोस वगैरह बनाने बिल्कुल बंद कर दिए थे। मतलब मन ही नहीं कर रहा था वीडियोस वगैरह बनाने का। और फिर मैंने ना स्टार्ट भी कर दिया था वीडियोस वगैरह बनाने। तो ये वही वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हुए थे। और सच बताऊँ ना, इन वीडियोस को भी एडिट करके अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आपके साथ ना कोई भी वीडियोस वगैरह शेयर नहीं किया था। तो सोचा कि जो वीडियो मेरे फ़ोन पे रखे हुए हैं, कम से कम इनको एडिट करके अपलोड कर देती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, अगर आप एक बार फ़ोन मतलब हाथ से हटा लेते हो ना, तो दोबारा फ़ोन पकड़ने का ना मन ही नहीं करता है। तो मेरे साथ में भी ना कुछ ऐसे ही सीन हो रहा था। मैं फ़ोन उठाती तो थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो बनाते-बनाते ना मूड कुछ ऐसा सडन चेंज हो जाता था ना कि मेरा फिर मन ही नहीं करता था वीडियोस वगैरह बनाने का। तो कुछ दिन तो मेरे ऐसे ही चले गए। तो उसके लिए दिल से सच में वेरी वेरी सॉरी। और फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, तो ये इवनिंग का व्लॉग है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, जो कि मेरा 4:30 बजे से लेके और रात के 9:30 बजे तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट जो मेरा इवनिंग रूटीन रहता है ना, वो सेम ही रहता है, बट कभी-कभी शाम के टाइम पे कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा इवनिंग रूटीन जो शुरू होता है ना, वो 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और ये टाइम हो रहा था 4:30 या पौने 5 बजे का। और वैसे भी मेरी घड़ी जो है ना, ये 5 से 10 मिनट आगे ही रहती है। तो 4:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो शाम के टाइम पे ना बच्चों को छोटी वाली जो भूख होती है ना शाम की, वो लग गई थी। तो मैंने दोनों बच्चों को ना मैगी बना के दे दिए था। दोनों बच्चे जो थे इसी रूम में बैठ के मैगी खा रहे थे और तब तक मैंने पूरे घर को ना अरेंज कर लिया था। क्योंकि शाम के टाइम पे ना सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं अपने पूरे घर को पहले अरेंज करके उसको व्यवस्थित करके रख लेती हूँ। क्योंकि सुबह हो या शाम, जब आप अपने पूरे घर को अरेंज करके व्यवस्थित करके रख लेते हो ना, तो घर जो है आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। घर को अरेंज करने के बाद फिर मैं शाम की जो झाड़ू होती है ना, वो भी मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ। शाम को मैं झाड़ू जो है ना कभी भी नहीं लगाती हूँ, शाम होने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे घर को अच्छे से व्यवस्थित कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने शाम की जो झाड़ू थी ना, वो भी लगा दी थी। और यहाँ पर दोनों बच्चे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने पूजा को बोला था कि अभी आदि को ना ट्यूशन जाना है, तो उसके ट्यूशन जाने में अभी टाइम है, तो इतने में ना तू थोड़ा-सा काम आदि का करवा दे ट्यूशन का। तो पूजा जो थी वो आदि को ट्यूशन का काम करवा रही थी और मैं वापस आ गई थी फिर से किचन में। तो ये सुबह और आफ्टरनून के बर्तन थे, तो ये सूख गए थे, तो मैंने इनको अपनी-अपनी जगह पे प्लेस करके रख दिया था। तो शाम के टाइम पे पूरे घर को अरेंज करने के बाद और व्यवस्थित करने के बाद घर कितना अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पर देखिए इतना काम मेरा हो गया था। टाइम अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ टाइम कितना हो रहा था। टाइम हो रहा था 5:30 बजे का शायद टाइम हो रहा था। हाँ, 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। पूरे घर को अरेंज और व्यवस्थित करने के बाद फिर मैंने मुँह हाथ वगैरह अच्छे से धो लिया था और मैंने कंघी वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि शाम के टाइम पे ना मुँह हाथ वगैरह धोकर कंघी वगैरह कर लो ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ़ील होता है। और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश। और बारिश भी ऐसी होती है कि अचानक से बारिश हो रही है, उसके बाद फिर तेज़ धूप हो जाती है। और जब इस तरह का मौसम होता है ना, तो फिर गर्मी और उमस जो है ना एक साथ में बढ़ जाती है। और ये जो उमस वाला मौसम होता है ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है मुझे। तो मुझसे तो खुले बालों में बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। मैं हमेशा इसी तरह से ऊपर की तरफ जूड़ा बनाती हूँ। मुझे इस तरह से ना ऊपर का जूड़ा जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, गर्दन में भी हवा लगती रहती है। तो बस यहाँ पर कंघी वगैरह करने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरी जो शुरुआत होती है, चाहे फिर वो सुबह हो या फिर शाम को हो, हमेशा चाय के साथ में ही होती है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी सी चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पे ना बच्चों ने मैगी खाई थी, तो कुछ बर्तन यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, तो हाथ ही हाथ मैंने उन बर्तनों को भी धो दिया था।
और शाम के टाइम पे ना जब भी मैं अपने किचन में चाय बनाने के लिए आती हूँ ना, मुझे अपने साफ़ सुथरे किचन को देखकर ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि दिन के टाइम पे खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं साथ ही साथ में अपने बर्तनों को वॉश करके रख देती हूँ, और किचन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, वो मैं दिन को ही निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय जो थी वो बन चुकी थी। तो बस यहाँ पर ना आदि का भी ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चाय जो है वो मैं बाद में पीऊँगी, पहले बच्चों को ट्यूशन भेज देती हूँ। तो यहाँ पर आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए गई थी पूजा। तो बस यहाँ पर आदि चला गया था ट्यूशन, उसके बाद मैंने अपनी चाय छानी, आराम से सुकून से मैंने अपनी चाय एंजॉय की बिस्किट के साथ में। हस्बैंड नहीं आए थे तब तक। तो जब हस्बैंड होते हैं ना तो शाम की चाय जो होती है वो हम दोनों साथ में ही पीते हैं। तो फिर शाम की जो चाय थी ना वो मैंने अकेले ही पी थी। तो हस्बैंड का ऐसा ही होता है, उनका जो ऑफिस टाइमिंग होता है ना, ना तो उनके जाने का फिक्स होता है और ना ही उनके आने का। पूरे घर को अरेंज करने के बाद मुँह हाथ वगैरह धोकर कंघी वगैरह करके फिर मैं चली गई थी छत के ऊपर थोड़ा-सा घूमने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना शाम का, ये बहुत ही सही टाइम होता है। इस टाइम पे धूप जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। नहीं तो 5 साढ़े 5 बजे ना धूप इतनी ज़्यादा होती है छत के ऊपर कि बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है। और सबसे बेस्ट टाइम होता है छत के ऊपर आने का शाम के 7 बजे, क्योंकि इस टाइम पे सूर्य भगवान जो है ना पूरी तरह से अस्त हो जाते हैं। गर्मी थोड़ी-सी मतलब कम हो जाती है और हल्की-हल्की ना इस टाइम पे हवा चलती है। लेकिन वही है कि साढ़े 6 बजे से ना फिर मेरे जो इवनिंग के काम है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि दिया बाती करने का काम शुरू हो जाता है और उसके बाद रात के डिनर बनाने का काम हो जाता है। तो इस वजह से ना फिर मैं इसी टाइम पे छत के ऊपर कभी-कभार आती हूँ। डेली मेरा नहीं हो पाता है आना, लेकिन जब भी आती हूँ, आधे से पौन घंटे में वॉक ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर सच में छत के ऊपर आकर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इधर-उधर देखो, थोड़ा-सा व्यू देखो ना तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फ़ील होता है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान जी पूरी तरह से अस्त हो गए हैं और व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो कम से कम आधे से पौन घंटा मैंने छत के ऊपर वॉक किया, क्योंकि घर के अंदर अंदर ना सारा दिन फिर अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा छत के ऊपर घूम के आई और उसके बाद ना फिर से मैंने मुंह हाथ वगैरह धो लिया था, और धो के ना फिर मैंने शाम की जो दिया बाती थी वो भी कर ली थी, क्योंकि सब कुछ सही टाइम पे हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम अभी हुआ है पौने 7 बजे का, शाम की दिया बाती हो गई थी मेरी। और आदि को ना ट्यूशन से लाने का अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था और हस्बैंड भी ऑफिस से ना इस टाइम तक नहीं आए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से ना खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अरबी को लेकर आई थी, क्योंकि बेडरूम में एसी भी चल रहा था, साथ में टीवी भी चल रहा था। तो टीवी देखते देखते ना मैंने अरबी को छील भी लिया था और काट भी लिया था, क्योंकि किचन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कटिंग छीलने का जो भी काम होता है ना वो मैं एसी वाले कमरे में जाकर कर लेती हूँ। तो बस बेडरूम में बैठ के मैंने अरबी छील भी ली थी और काट भी ली थी। तो रात के खाने पे ना अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली थी मैं, और काफ़ी दिनों के बाद ना मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अरबी की सब्ज़ी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे घर पे आदि को छोड़ के इसके पापा भी ना काफ़ी सब्जियों को नापसंद करते हैं, उनमें से अरबी भी एक है। तो यहाँ पर अरबी देख लीजिए, मैंने कच्ची ली थी, बॉयल नहीं की थी मैंने, और पतला-पतला काट लिया था। साथ में जो अरबी का मसाला होता है ना, जैसे कि टमाटर हो गया और प्याज हो गया और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, ये भी सब मैंने रेडी कर लिया था। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ना कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया था और मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से मैंने गरम होने दिया, और उसके बाद ना मैंने कटी हुई अरबी जो थी वो हल्दी देकर ना फ्राई कर लिया था। तो अरबी जो है वो 2 तरह से बनती है, एक तो मतलब कच्ची बनती है, दूसरी उसको बॉयल करके बनाते हैं। वो सब्ज़ी भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना इस तरह से भी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए अरबी को निकालने के बाद मैंने सेम तेल पे ना ज़ीरा ऐड कर दिया था। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने प्याज को ऐड कर दिया था, प्याज को अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता ऐड करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट। साथ में मैंने थोड़ा-सा हींग भी ऐड किया था। सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया था। टमाटर ऐड करने के साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे ना, तब मैंने घर के बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए थे, जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी यूज़ किया था, साथ में गरम मसाला
अच्छे से सभी मसालों को भून लिया था जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो गया था, क्योंकि मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुनेगा नहीं ना, हमारी किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मसाले का भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मसाला भुना और उसके बाद अरबी जो थी वो मैंने ऐड कर दिया था और अरबी को भी मसालों के साथ में मैंने भून लिया था। और जब अरबी हमारी मसालों के साथ में भुन गई थी ना, तब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था गरम पानी। गरम पानी ऐड करने से कुकिंग प्रोसेस जो होता है ना वो रुकता नहीं है। वैसे तो अरबी की सब्ज़ी जो है ना कुकर में भी बनती है, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है विसिल का। 1-2 विसिल से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए अरबी की सब्ज़ी में, अगर आप कुकर में बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा विसिल लाने पर ना फिर अरबी की सब्ज़ी गल जाती है और ज़्यादा गली हुई सब्ज़ी ना फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो अरबी की सब्ज़ी को मैं पूरे लो फ्लेम पे ना पकने के लिए छोड़कर मैं आ गई थी इस रूम में आटा गूँथने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चल रहा था मेरा टीवी सीरियल। तो टीवी सीरियल देखते-देखते ना मैंने आटा वगैरह भी गूँथ के रख दिया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी हो गई थी रेडी, तो ऊपर से मैंने कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड करके सब्ज़ी को बना लिया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, आटा गूँथ के भी मैंने रख लिया था। टाइम हो रहा था 8 बजे का और 8 बजे तक ना हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे। हस्बैंड फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे, तो मैंने हस्बैंड के लिए ना चाय वगैरह भी बना ली थी। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद फिर बच्चे बोलने लगे कि आज ना आप लोगों को भी हम लोगों के साथ में खेलना है। तो मैं और हस्बैंड ना नीचे चले गए थे बच्चों के साथ में खेलने के लिए और सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने बैडमिंटन हाथ में लिया था। तो 8 बजे तक ना मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, सिर्फ़ रोटियाँ मुझे बनानी थी। तो वही है कि कोई भी काम अगर हम टाइम से पहले कर लेते हैं ना, तो हमें खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और उस टाइम को ना हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो घर के कामों में ना हमें अपने आप को इतना भी उलझाना नहीं होता है कि अपने लिए खुद को हम टाइम देना भूल जाएँ। घर के सारे काम भी करो और अपने आप को ना टाइम भी दो। इससे क्या होगा कि हमारा जो घर परिवार है ना, वो भी हमसे खुश रहेगा। मेन चीज़ क्या होती है पता है? अपने आप को खुश रखना, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ ऐसी होती है ना जो सबकी खुशी के लिए अपने आप को त्याग देती है, समर्पण करती है। अपने लिए ना हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो काम ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपने घरवालों को भी खुश रख सकें और हम खुद भी खुश रहें, क्योंकि जब हम खुद खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे ना, तो हमारे आस-पास जो भी हमारी फैमिली है वो भी हमसे खुश रहेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम आधे घंटा, पौन घंटा हम लोगों ने बैडमिंटन खेला। उसके बाद ना जब हम बैडमिंटन वगैरह खेल रहे थे ना, उसी टाइम पे प्रेस वाले भैया ने मुझे प्रेस के कपड़े भी दे दिए थे। तो कपड़े जो थे वो मैंने अलमारी में रख दिए थे और उसके बाद ना टाइम हो रहा था खाना खाने का। तो खाने का काम जो है ना वो मेरा 9:30, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो 10 बजे तक। इससे आगे हमारा खाने का टाइम जो है ना वो कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद ना बर्तन वॉश करने होते हैं, किचन क्लीन करना होता है, तो खाने का काम भी मैं जल्दी से ही निपटा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से रहता है मेरा शाम का रूटीन, जो कि हमेशा सेम ही रहता है। तो देखिए काम तो बहुत सारे होते हैं शाम के, क्योंकि एक के बाद ना एक बहुत ऐसे सारे काम निकल के आते हैं और वो सारे काम जो ना हम लोगों को ही करना होता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ होना, एक माँ होना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ये हमारे ऊपर, जिसमें अपने आप को घर के कामों के साथ-साथ ना अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देना होता है, उनकी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फैमिली में कब किसको किस टाइम पे चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमें देखना होता है, सँभालना होता है। तो सारी चीज़ों को ना अगर हम खुशी-खुशी करेंगे ना, तो इससे हम भी खुश रहेंगे और साथ-साथ में हमारा जो परिवार है, ये भी खुश रहेगा। तो यहाँ पर खाना हमारा हो चुका था, बस साथ ही साथ में मैंने अपने किचन काउंटर को साफ़ कर दिया था, सामने की टाइल्स वगैरह साफ़ करके मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम होता है। उसके बाद किचन पे झाड़ू लगाकर मैंने फिर पोछा भी लगा दिया था और इतना सारा काम करते-करते इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा उमस से ना पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर मैंने नहा लिया था। बस टाइम हो रहा था 9:30 बजे का, तो बस यहाँ पर आधा पौन घंटा पूजा स्कूल का काम करेगी और उसके बाद ना फिर वो जाएगी सोने के लिए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आया था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाली ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।